कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान केरल को खूब तारीफें मिली थी। महामारी पर अंकुश लगाने में राज्य आगे था और केरल कोरोना मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर देश भर में सबसे खराब स्थिति इसी राज्य की बनी हुई है। यहाँ तक कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर केरल से ही शुरू होने वाली है। अब इतनी बड़ी आशंका के पीछे तर्क और आंकड़े क्या हैं, उस पर बात करते हैं। एक उदाहरण देखिए, 30 अगस्त को एक दिन में देश भर में 42,909 नए केस सामने आए। 380 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश भर में 3,76,324 एक्टिव केसेस हैं। अब इस देश भर के आंकड़े में सिर्फ केरल में ही 29,836 नए मामले सामने आए हैं और 75 लोगों की मौत हो गई है। मतलब 70% नए मामले सिर्फ केरल से ही सामने आए हैं। इससे पहले लगातार 4 दिन से केरल में संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालत यह है कि महज 5 दिन में केरल के अंदर कोरोना के करीब 1.5 लाख केस सामने आ चुके हैं। इससे निपटने के लिए अब एक बार फिर से केरल में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अधिकारी भी मानते हैं कि केरल में कोविड महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। केरल में लॉकडाउन से संक्रमण के फैलने की चेन तोड़ने पर केंद्रीय अधिकारी राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों को भी लगता है कि लॉकडाउन से केरल में हालत सुधर सकती है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में आवाजाही होती है, जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना में ढील दी गई, तो केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से संक्रमण का खतरा देश के दूसरे हिस्सों में तेजी से ना बढ़े। अगर ये फिर से रफ्तार पकड़ता है तो जिस कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही थी वो आ सकती है।